की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज जवारदास साहिब आपकी सदा ही जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी, आइए समस्त सुंदर साथ उपस्थित हो चुके हैं। रेणु जी तनेजा, कुसुम जी, अशोक जी तनेजा, वर्षा जी, किरण जी, नीलम प्रणामी जी, अर्श सेठी जी। आइए लाडले सुंदर साथ जी, हम पहले एक भजन गाएं और इसके बाद प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे और फिर बेहद वाणी की चर्चा सुनेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। जब तक ना हो प्रीतम से संगम अपना, पल पल रोए घायल मन के नैना, पल पल रोए घायल मन के नैना। जब तक ना हो प्रीतम से संगम अपना, पल पल रोए घायल मन के नैना, पल पल रोए घायल मन के नैना। तुमने कहा था मेरी सखियों निस्बत याद कराऊंगा, हो हो। तुमने कहा था मेरी सखियों निस्बत याद कराऊंगा, मूल मिलावे और निज घर की खिलवत को समझाऊंगा, मूल मिलावे और निज घर की खिलवत को समझाऊंगा। संग संग मिलना, मिल के बिछुड़ना, फिर मिलना, पल पल रोए घायल मन के नैना, पल पल रोए घायल मन के नैना। जब तक ना हो प्रीतम से संगम अपना, पल पल रोए घायल मन के नैना, पल पल रोए घायल मन के नैना। लाल अधुर मुख नीलवट सोहे ऐसा मेरा प्रीतम, हो हो। लाल अधुर मुख नीलवट सोहे ऐसा मेरा प्रीतम, जिनके नूरी मुख से चमके है निज घर का आंगन, जिनके नूरी मुख से चमके है निज घर का आंगन। नूरी प्रीतम नूरी सखियां, नूरी प्रीतम नूरी सखियां क्या कहना, पल पल रोए घायल मन के नैना, पल पल रोए घायल मन के नैना। जब तक ना हो प्रीतम से संगम अपना,
पल रोए, घायल मन के नैना पल पल रोए, घायल मन के नैना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, कल के प्रश्नों के उत्तर हैं। पहले का था गुरु, तीसरे का था 3 दिन तक, दूसरे का 3 दिन तक, तीसरे का उपदेश देने के लिए, और चौथे का था प्रेम जी, और 5वें का था संग जी, नाग जी, बिहारी जी से कह रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए लाडले सुंदर साथ जी, बेहद वाणी की चर्चा कल हम सुन रहे थे कि धन गोकुल जमुना तट, धन धन ब्रजवासी, 11 वर्ष लीला करी करी अविनाशी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धामधनी आप महामती फरमा रही थी कि लाडले सुंदर साथ जी, धन्य धन्य तो वो गोकुल था, और धन्य धन्य वो जमुना जी, और धन्य धन्य वो ब्रजवासी, जो ब्रज मंडल के अंदर सब गोप गोपियां आए, जहां पे हमने 11 वर्ष और 52 दिन तक लीला की। 14 लोक सुपन के साथ आया देखन। अब ध्यान के साथ सुंदर साथ जी, धामधनी फरमा रहे हैं 14 लोक सुपन के। ये 14 लोक का जो सपना है, ये परम धाम की आत्माएं इस सपने को देखने के लिए आई। मुक्त दे पीछे फिरे सदा शिव चेतन, और इस ब्रह्मांड में जो भी आए उन सब को मुक्ति मिल गई। और यहाँ से सदाशिव चेतन मतलब सबलिक के कारण को सदाशिव भी कहा गया है। ठीक है, क्योंकि सबलिक के कारण में हमने प्रगट वाणी में विस्तार से सुन चुके हैं कि सबलिक के कारण में ब्रज लीला अखंड हुई और उसे सदाशिव भी कहा गया है ना। और ब्रह्मांड जोगमाया को ब्रज की लीला जब 52 वाला दिन आया था तो हम कहाँ गए? श्री कृष्ण जी ने बांसुरी बजाई थी और हम सारी सखियां उस बांसुरी को सुन के कहाँ पहुंच गई थी? योग माया के ब्रह्मांड में, जो हम प्रगट वाणी में बहुत विस्तार से ब्रज और रास की लीला को सुन चुके हैं। और ब्रह्मांड जोग माया को कियो खेलने रास, रास खेलने के लिए जो योग माया का ब्रह्मांड बनाया गया, खेल करे श्री राज सो सात सकल उल्लास। और हमने श्री राज से, देखिए बेहद वाणी में भी धामधनी क्या कह रही है कि श्री राज के साथ ही हमने महारास खेली। ठीक है ना सुंदर साथ जी? रास खेलने वाले कौन है? श्री राज, श्री कृष्ण, क्योंकि दोनों स्वरूप एक ही हैं। चाहे हम श्री कृष्ण जी कहें, चाहे हम श्री राज जी कहें, क्योंकि महामती फरमा रही हैं खेल करे श्री राज सो सकल उल्लास। जब हमने महारास खेला तो महारास खेलते हुए परम धाम की सारी आत्माओं के अंदर इतना उल्लास था, इतना आनंद था, क्योंकि 52 दिन के बाद हमें वाला जी ने बुलाया था लाडले सुंदर साथ जी। और फिर वाला जी हम सुंदर साथ के लिए इतना सुंदर योग माया ब्रह्मांड की रचना करके, सुंदर श्रृंगार सज के, और हम गोपियों को भी, सखियों को भी वाला जी ने योग माया को आदेश दिया था कि ए योग माया, मेरी सखियों को सुंदर श्रृंगार सजा के लेके आना। तो हम समस्त सखियां इतनी सुंदर साड़ियां और 16 श्रृंगार सज के हम योग माया के ब्रह्मांड में गए। और वो शरद पूर्णिमा की रात्रि जब वाला जी ने बांसुरी बजाई तो कह रही हैं उस समय के अंदर इतना आनंद था जो हमने रास खेला, जिसका कोई वर्णन कर नहीं सका, क्योंकि महारास का वर्णन करना महामती ने किया, क्योंकि महामती जी खेली हैं नौतन खेल या रास को, क्योंकि ये नया खेल था हम परम धाम की आत्माओं के लिए, कबो न होवे भंग। ये नौतन आज भी केवल ब्रह्म की स्वामिनी के अंदर महारास आज भी जो की त्यों चल रही है सुंदर साथ जी। जो हम खेल खेला वो लीला अखंड होके जो की त्यों वहां चल रही है।
खेलने साथ सुपन में जोग माया के रंग। इसको भी स्वप्ना लगा ब्रह्मात्माओं को, क्योंकि परम धाम की ब्रह्मात्माएं केवल ब्रह्म की स्वामिनी के अंदर महाराज के खेलने के बाद भी कह रही हैं कि वो भी हमारे लिए एक सपना था, क्योंकि हमारा घर तो अखंड श्री परम धाम ही है। तुम देखो साथ सुपन में खेल खेले जो, कहते ऐ सुंदर साथ जी, इस प्रकार से हमारी परम धाम की आत्माओं ने जो खेल खेला उस पे विचार कीजिए। ए विदे साथ जागिया खेल त्यों का त्यों। अब रास खेल के हमारी सुरता तो सुंदर साथ जी कहाँ चली गई? परम धाम के अंदर चली गई, है ना। और जो खेल हो रहा है महारास जो सबलिक के महाकारण में है, वो जो कि त्यों अखंड चल रही है। और केवल ब्रह्म की स्वामिनी के अंदर जो का जो जैसा हमने रास खेला वो जो कि त्यों लीला चल रही है। इसलिए महामती कह रही है खेल त्यों का त्यों। वो जो खेल खेला गया वो बिल्कुल नवीन, ऐसे लगता है हम खेल ही रहे हैं उसके अंदर। लाडले सुंदर साथ जी, ए ब्रह्मांड तीसरा हुआ उत्पन्न। अब हमारी सुरता कहाँ चली गई थी? रास खेल की हमारी सुरता परम धाम चली गई थी। और परम धाम जाने के बाद हमने बहुत अच्छे से प्रगटवाणी में सुना कि हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई थी खेल देखने की, है ना सुंदर साथ जी, है ना। फिर हम तीसरे ब्रह्मांड में आ गए। ए ब्रह्मांड तीसरा हुआ उत्पन्न। हम ब्रह्म आत्माओं की इच्छा पूर्ण करने के लिए श्री राजी महाराज ने ये तीसरे जागनी ब्रह्मांड की लीला फिर रचाई। धाक रही कछु अपनी, धाक मीन्स होता है चाहना, है ना। चाहना बाकी रह गई थी तो फिर आए देखन। जो हमने कहा था राजी महाराज से, राजी महाराज हमने दुख तो देखा ही नहीं, है ना। ब्रिज में भी हम आपके साथ थे, रास में आपने बांसुरी बजाई तो हम उसी समय दौड़ के महारास खेलना आपके साथ। बताओ हमने ब्रिज और रास के अंदर तो दुख देखा ही नहीं। आप कह रहे थे आप वहां जाके मेरे को भूल जाओगे, आग पानी पत्थर पूजोगे, है ना। ब्रिज मंडल में सारा दिन हम गोपियां आपके अंग संग रहती थी, घर के काम करके यशोदा मैया के घर चली जाती थी और पूरा दिन आपके साथ ही लीला करना, माखन बेचने के लिए जाना तो रास्ते में आप खड़े होते थे, है ना। फिर हमने वहां आनंद करना। लाडले सुंदर साथ जी, तो धामधनी ने कहा कि रूहों की इच्छा पूरी नहीं हुई थी, जिसके कारण धामधनी ने ये तीसरा ब्रह्मांड रचाया, क्योंकि आग पानी पत्थर पूजा ही नहीं था जो धनी जी ने कहा था, और पूरा दुख देखा ही नहीं था जो अब जागनी ब्रह्मांड के अंदर देखा, है ना लाडले सुंदर साथ जी। ब्रह्मांड तीनों देखे हम खेल बिना हिसाब, कहते लाडले सुंदर साथ जी तीनों ब्रह्मांड के अंदर अनंत लीला को हमने देखा है। ब्रिज की लीला को भी देखा, रास की लीला को भी देखा, और अब जागनी ब्रह्मांड के अंदर भी धामधनी हमें आनंदकारी लीला दिखा रहे हैं। जाग वतन बाता करसी जो देखी मिने ख्वाब। लाडले सुंदर साथ जी महामती फरमा रहे हैं कि आप इस जागनी ब्रह्मांड में, क्योंकि ब्रिज और रास की लीला तो अखंड हो गई, है ना लाडले सुंदर साथ जी। ब्रिज की लीला और रास की लीला तो अखंड हो गई, और अब जो लीला चल रही है ना, ये लीला भी सारी अखंड होगी परम धाम के अंदर, तो ये लीला भी अखंड होगी। और जब हम मूल मिलावे में उठेंगे ना लाडले सुंदर साथ जी, तो हम इस खेल की बातें, जागनी ब्रह्मांड की बातें भी हम परम धाम के अंदर करेंगे। जैसे हम आज परम धाम की बातें खेल में कर रहे हैं ना लाडले सुंदर साथ जी, कि हमारा परम धाम कैसा था, हम किस प्रकार से आनंद लेते थे परम धाम में, है ना। और जब हम जगेंगे ना सुंदर साथ जी परम धाम में, तो हम यहाँ की बातें करेंगे। हम कहेंगे, है ना लाडले सुंदर साथ जी, एक बार वहां पे क्या हुआ था, धामधनी कहेंगे जब लॉकडाउन हुआ था, है ना, और लॉकडाउन में हमें 35 मिनट का टाइम दिया जाता था, और उस 35 मिनट के टाइम के अंदर 313 आत्माएं एकत्रित हो जाती थी, और हम परम धाम की ब्रिज की रास की लीला सुना करते थे। कल तो हमारे बंटी जी विजय जी सेठी हैं, वो कहते इस ग्रुप का नाम रख दो लॉकडाउन ग्रुप, क्योंकि 3 बजे से लेके 35 मिनट तक
परम धाम की आत्माओं को धामधनी लॉकडाउन कर देते हैं। मैंने कहा बात तो बहुत अच्छी है आपकी, है ना, पर एक बात बताऊं सुंदर साथ जी, मुझे ऐसा लगा कि ये धामधनी है ना, ये लॉकडाउन अब का नहीं कर रहे, ये कब से कर रहे हैं सुंदर साथ जी। एक हंसी मजाक में आपको मैं बात बता रही हूँ कि देखो, पहले तो हमारे धामधनी ने हमें खेल में भेज के ना हमारे परात्म वाले तन को मूल मिलावे में लॉकडाउन कर रखा है कि नहीं? हमारे परात्म वाले तन मूल मिलावे के अंदर लॉकडाउन है कि नहीं, है ना, वहां उनको लॉकडाउन कर लिया। ठीक है, फिर ब्रजमंडल के अंदर जब 7 दिन तक इंद्र ने बारिश की, है ना, इतना पानी बरसाया, तब उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा के हमारे प्रीतम श्री कृष्ण जी ने अपनी सारी गोपियों को, ब्रजवासियों को लॉकडाउन कर दिया था। ठीक है, दूसरा लॉकडाउन। अब ये जागनी ब्रह्मांड का तीसरा लॉकडाउन, ये भी करने वाले कौन है? ये लॉकडाउन भी करने वाले लाडले सुंदर साथ जी हमारे धाम के धनी हैं। और पता क्यों किया होगा, है ना, इसलिए किया होगा कि परम धाम की आत्माएं परम धाम में आके ये ना कहें कि जागनी ब्रह्मांड के अंदर धामधनी हमें एक पल भी फुर्सत नहीं मिलती थी आपकी वाणी चर्चा सुनने की, है ना, और वाणी पढ़ने की, चितवनी करने की, ध्यान करने की। लाडले सुंदर साथ जी, तो धामधनी ने कहा कि ये कोई भी रूह आके कोई बहाना ना बनाए परम धाम में, मैं इनको कह सकूं कि जब लॉकडाउन का टाइम था और जब मैं आपको चर्चा सुना रहा था 3 बजे से लेके 35 मिनट तक सब आत्माओं को मैं कह रहा था जाग जाओ, वाणी पढ़ लो, बीतक पढ़ लो, चितवनी कर लो, ध्यान कर लो। मैं रोज कह रहा था इस समय तुम्हें बहुरी ना आवी, कहती हूँ नेचे बात निदान, ये समय तुम्हें बाद में नहीं मिलेगा, है? तो तब नहीं सुना था आपने, क्योंकि कहत कहलावत हुक्मे, करत करावत खसम। कहने वाले, कहलाने वाले ये कौन है? ये धाम के धनी हैं, दूसरा कोई नहीं है। इसीलिए श्री जी को बंगला जी में कहना पड़ा था, जिन देखा मेरे वजूद को सो रहे बीच नासूत। श्री प्राणनाथ जी ने कहा जो मेरे वजूद को देखते रह जाएंगे ना, कि ये तो वही महाराज हैं, है ना, जो हमारे साथ ही खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, है ना, पर ये जब ये वाणी चर्चा करते हैं ना, तब ये थोड़े अलग हो जाते हैं। ऐसा कहते थे सुंदर साथ। किसको कहते थे? महामती प्राणनाथ जी के लिए ऐसा सोचते थे, वो ऐसा कहते थे, क्योंकि देखन को तन माया माही है अक्षरातीत के वासी। देखने को तो यही तन रहेगा ना, पर हैं कहाँ के? अक्षरातीत के वासी। और उन्होंने कहा श्री प्राणनाथ जी को अपने स्वयं कहना पड़ा आवाज देके सुंदर साथ को कि जिन देखा मेरे वजूद को, कि जो मेरे इस वजूद को देखते रह जाएंगे ना, सो रहे बीच नासूत। वो कहाँ रह जाएंगे? इस मृत्यु लोक के अंदर ही रह जाएंगे। और जिन देखा मेरी रूह को, सो पहुंचे बक्का बीच लाहूत। जिन्होंने मेरी रूह को देखा कि मेरी रूह के अंदर साक्षात सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज और उनके अंदर साक्षात श्री राज जी महाराज बैठ के चर्चा सुना रहे हैं, क्योंकि चर्चा सुनाने वाला कोई दूसरा नहीं होता सुंदर साथ जी, है ना। तो हीर भाई को प्रत्यक्ष दिखाना पड़ा कि इतनी देर तक आप क्यों नहीं आए। आज देवचंद्र जी तो चर्चा में देरी कर दी, तो आप तो आ जाते, पहले भोजन कर लेते। तो सतगुरु देवचंद्र जी महाराज जब आके बैठे, तभी श्री कृष्ण जी प्रकट हुए। तो पूछा हीर भाई ने कि आपने क्यों देर करी? वो तो चर्चा कर रहे थे, आपने क्यों देर करी? तो श्री कृष्ण जी को कहना पड़ा था ना कि आज मुझे चर्चा करते हुए बहुत आनंद आ रहा था, मैं रस में मगन हो गया था। हीर भाई, इतना आनंद था आज चर्चा के अंदर कि हमें पता ही नहीं लगा समय का। तो हीर भाई की आंखें खुल गई कि ये चर्चा करने वाले कौन? ये चर्चा करने वाले तो साक्षात श्री राज जी महाराज सतगुरु देवचंद्र जी के हृदय में बैठ के मीठी मीठी रस भरी चर्चा करके हमें सुना रहे हैं, जगा रहे हैं। लाडले सुंदर साथ जी आज भी
धाम के धनी ही हमें जगाने के लिए इतना यत्न इतना प्रयत्न कर रहे हैं। तभी श्री प्राणनाथ जी को कहना पड़ा था कि जिन देखा मेरे वजूद को सो रहे बीच नासूत, जिन देखा मेरी रूह को सो पहुंचे बक्का बीच लाहूत। 500 सुंदर साथ ने उनकी पहचान कर ली थी। श्री प्राणनाथ जी की पूर्ण पहचान, थे तो 5000, पर 5000 में से 500 सुंदर साथ ने पूर्ण पहचान कर ली थी कि तुम दुल्हा मैं दुल्हनी और न जानू बात, इशक्सो सेवा करूं सब अंगों साक्षात। कि आप धाम के दुल्हा हो, है ना, आप धाम के धनी हो। क्योंकि श्री प्राणनाथ जी को बार बार सुंदर साथ को समझाना पड़ा। दीप बंदर में गए तो जयराम भाई को चर्चा सुना रहे थे, तो चर्चा सुनाते सुनाते दीप बंदर के अंदर पहला मोजल का प्रकरण उतरता है ना सुंदर साथ जी, उसमें भी श्री प्राणनाथ जी ने कहा तेहज वाणी तेहज चर्चा प्रेम तणी रसाल, कृपा की दी अति घणी वली आव्या तत्काल, तेहज वाणी तेहज चर्चा प्रेम तणी रसाल। जयराम भाई को कहने लगे कृपा करी अति घणी, हम सुंदर साथ पर धामधनी ने बहुत बड़ी कृपा की है। कृपा करी अति घनी तेहज आव्या तत्काल, वही धाम के धनी दोबारा प्रकट हुए हैं। तेहज वाणी तेहज चर्चा प्रेम तणी रसाल, वही वाणी वही चर्चा प्रेम के रस में मस्त होके धाम के धनी कर रहे हैं। तो जयराम भाई की आंखें खुली कि ओ हो। पहले तो उन्होंने उनको कहा था ना आइए जयराम भाई के घर गए प्राणनाथ जी, हम भी तक में सुनेंगे। धामधनी ने चाहा पहले तो आते का आओ श्री मेराज जी, कैसे आना हुआ आपका दीप बंदर में, आप कैसे आए, है ना। और जब लगे श्री प्राणनाथ जी 6 बजे से लेके चर्चा सुनाने, और जब 11 बज जाते हैं चर्चा सुनाते सुनाते, चारपाई पे बराबर बैठे थे जयराम भाई। जोश आया ना जब श्री जी प्राणनाथ जी को, धीरे से खिसकते हुए नीचे बैठ गए कि ओहो ये तो श्री मेराज नहीं है, इनके अंदर तो प्राणनाथ धाम के धनी साक्षात आए बैठे हैं। आंखा खोल तू आप अपनी निरख धनी श्री धाम। हम अपनी आंखें खोल के देखें लाडले सुंदर साथ जी कि हमें जगाने के लिए कौन आए हैं। स्वयं स्वामी श्री प्राणनाथ धाम के धनी हृदय में बैठ के हम सुंदर साथ की जागनी कर रहे हैं। हमको जगाने आए श्री प्राणनाथ, हमको जगाने आए श्री प्राणनाथ। अरे जागोरी रूहो अब हुई पर भात, अरे जागोरी रूहो अब हुई पर भात। हमको जगाने आए श्री प्राणनाथ, हमको जगाने आए श्री प्राणनाथ। अरे जागोरी रूहो अब हुई पर भात, अरे जागोरी रूहो अब हुई पर भात। 11 साल ब्रिज में खेले पीयू साथ, 11 साल ब्रिज में खेले पीयू साथ। वृंदावन पीयू ने खिलाई फिर रास, वृंदावन पीयू ने खिलाई फिर रास। 11 साल ब्रिज में खेले पीयू साथ, वृंदावन पीयू ने खिलाई फिर रास, वृंदावन पीयू ने खिलाई फिर रास। पीयू ने दिखाए हमें विरहा विलास, पीयू ने दिखाए हमें विरहा विलास। अरे जागोरी रूहो अब हुई पर भात, अरे जागोरी रूहो अब हुई पर भात। हमको जगाने आए श्री प्राणनाथ, हमको जगाने आए श्री प्राणनाथ। अरे जागोरी रूहो अब हुई पर भात, अरे
जागोरी रूह अब हुई प्रभात। जागनी ब्रह्मांड में किनी बरसात, जागनी ब्रह्मांड में किनी बरसात। हकीकत और मार्फत के खोले धनी द्वार, हकीकत और मार्फत के खोले धनी द्वार। और जागनी ब्रह्मांड में किनी बरसात, जागनी ब्रह्मांड में किनी बरसात। हकीकत और मार्फत के खोले धनी द्वार, हकीकत और मार्फत के खोले धनी द्वार। धाम का खजाना लेके आए प्राणनाथ, धाम का खजाना लेके आए प्राणनाथ। अरे जागोरी रूह अब हुई प्रभात, अरे जागोरी रूह अब हुई प्रभात। हमको जगाने आए श्री प्राणनाथ, हमको जगाने आए श्री प्राणनाथ। अरे जागोरी रूह अब हुई प्रभात, अरे जागोरी रूह अब हुई प्रभात। कहते हैं पियो हम आए इस काम, कहते हैं पियो हम आए इस काम। लेने ब्रह्म सृष्टि को श्री निज धाम, लेने ब्रह्म सृष्टि को श्री निज धाम। ओ कहते हैं पियो हम आए इस काम, कहते हैं पियो हम आए इस काम। लेने ब्रह्म सृष्टि को श्री निज धाम, लेने ब्रह्म सृष्टि को श्री निज धाम। पौधे भी भेले और जागेंगे साथ, पौधे भी भेले और जागेंगे साथ। अरे जागोरी रूह अब हुई प्रभात, अरे जागोरी रूह अब हुई प्रभात। हमको जगाने आए श्री प्राणनाथ, हमको जगाने आए श्री प्राणनाथ। अरे जागोरी रूह अब हुई प्रभात, अरे जागोरी रूह अब हुई प्रभात। मेहर की नजरों से सिंचे दिन रात, मेहर की नजरों से सिंचे दिन रात। 25 पक्ष में रमाए श्री राज, 25 पक्ष में रमाए श्री राज। मेहर की नजरों से सिंचे दिन रात, 25 पक्ष में रमाए श्री राज, 25 पक्ष में रमाए श्री राज। इत ही दिखाए हमें धाम के निशान। परम धाम के सारे 25 पक्ष धनी ने खेल में उतार दिए और ब्रह्मात्माओं को कहा ये आपका परम धाम है। इत ही दिखाए हमें धाम के निशान, अरे जागोरी रूह अब हुई प्रभात, अरे जागोरी रूह अब हुई प्रभात। हमको जगाने आए श्री प्राणनाथ, हमको जगाने आए श्री प्राणनाथ। अरे जागोरी रूह अब हुई प्रभात, अरे जागोरी रूह अब हुई प्रभात। लाडले सुंदर साथ जी भजन की लाइनों में कहा कि जगाने वाले कौन हैं, क्योंकि 313 आत्माएं श्री श्यामा जी ने जागृत करी और धामधनी ने उनको फिर सुला दिया। क्यों सुलाया था पता है? इसीलिए सुला दिया कि अगर श्यामा जी महारानी ये 313 आत्माएं जगा के परम धाम में ले आएगी ना, तो फिर परम धाम में शोर मचाएगी। क्या कहेगी कि आप तो कहते थे खेल में जाके भूल जाओगे, ये देखो मैंने 313 आत्माओं को जागृत किया और मैं ले आई,
इनको जगा के। तो धामधनी ने उनको भी सुला दिया। धामधनी ने कहा जगाने का काम मेरा है, वो मैं खुद चल के आऊंगा और मैं सारी आत्माओं को जगाऊंगा। लाडले सुंदर साथ जी वो हक की सूरत प्राणनाथ धाम के धनी चल के आए और जागनी ब्रह्मांड के अंदर तारतम का तारतम लाके उन्होंने जागनी की। और आज भी छठे दिन के अंदर वही अरश दिल के अंदर बैठ के हम सुंदर साथ को जगा रहे हैं, क्योंकि सोए हुए को नहीं जगा सकता, है ना। जो दीपक जला हुआ होता है वही दूसरे दीपक जलाता है, लाडले सुंदर साथ जी, है ना। जो जाग रहे वही जगाएगा। और परम धाम में एक धाम के धनी जाग रहे हैं और वही हमारी जागनी कर रहे हैं। लाडले सुंदर साथ जी हमारा समय हो चुका है। आइए अब हम सवाल जवाब शुरू करते हैं। आइए सुंदर साथ जी, लाडले सुंदर साथ जी, आपका पहला प्रश्न है, सुंदरी एक सन्यासिनी मिली रेती में आए, दीदार कर पीछे फिरी और नजरों न आया ताए। यहां सुंदरी एक सन्यासिनी कौन थी? लाडले सुंदर साथ जी आपने सुन लिया ना, चलो मैं आपके लिए एक बार और दोहरा देती हूँ। सुंदरी एक सन्यासिनी मिली रेती में आए, दीदार कर पीछे फिरी और नजरों न आया ताए। यहाँ सुंदरी एक सन्यासिनी कौन थी? ठीक है, ये था आपका पहला प्रश्न। अब आ रहा है आपका दूसरा प्रश्न। जो कदी मार डाल ही तो हमें मरने का नहीं डर, हम जागेंगे अपने धाम में हमको नहीं फिकर। ये बातें कौन कह रहे हैं? जो कदी मार डाल ही तो हमें मरने का नहीं डर, हम जागे अपने धाम में हमको नहीं फिकर। ये बातें कौन कह रहे हैं? ये आपका तीसरा प्रश्न सुंदर साथ जी। दिल्ली में सभी सुंदर साथ मिलकर गुसल खाने के ऊपर पत्थर चिपकाने का काम किसे सौंपा? नलुआ चिपकाने गए थे ना, याद है ना सुंदर साथ जी, अभी तक में सुना हुआ है ना। दिल्ली में सभी सुंदर साथ ने मिलकर गुसल खाने में के ऊपर पत्र चिपकाने का काम किसे सौंपा? गुसल खाने के ऊपर चिपकाया गया पत्र पढ़कर औरंगजेब बादशाह किसके ऊपर गुस्सा हुए? ध्यान से सुनिए। गुसल खाने के ऊपर चिपकाया गया पत्र पढ़कर औरंगजेब बादशाह किसके ऊपर गुस्से हुए? किसको उन्होंने नौकरी से निकाल दिया था सुंदर साथ जी, कि ये अगर नलुआ आया था तो मेरे तक तुमने क्यों नहीं पहुंचाया, है ना। ये था। और अब है आपका पांचवा प्रश्न, बहुत ही आसान। हमारे श्री गंगानगर सुंदर साथ के तो बच्चों को 5 से लेकर 7 साल के बच्चों को ये प्रश्न याद हैं सुंदर साथ जी। दिल्ली में धर्म के ऊपर समर्पित होने वाले कितने सुंदर साथ तैयार हुए? दिल्ली में धर्म के ऊपर समर्पित होने वाले कितने सुंदर साथ तैयार हुए? इन सुंदर साथ के नाम हमारे श्री गंगानगर के 5 से 7 साल के बच्चों को सारे नाम याद हैं कि कितने सुंदर साथ थे और कौन कौन थे जो धामधनी के लिए, निजानंद संप्रदाय के लिए कुर्बानी करते हैं। लाडले सुंदर साथी जी, ये थे हमारे पांचों प्रश्न। धामधनी की अपरंपार कृपा हम समस्त सुंदर साथ पे बरस रही है। लाडले सुंदर साथ जी, सुंदर साथ जी आप सभी ने प्रश्नों के उत्तर दे लिए होंगे। लाडले सुंदर साथ जी, बहुत बढ़िया सुंदर साथ जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर ढंग से
समस्त सुंदर साथ मुझे बताते हैं कि दीदी हम बीतक पढ़ते हैं और जहां तक बीतक चल रही है वो पूरे प्रकरण सुंदर साथ पढ़ रहे हैं। लाडले सुंदर साथ जी, ये धामधनी की बहुत बड़ी कृपा है जो हमारे समस्त सुंदर साथ बीतक दिल दे के पढ़ के और फिर इन प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। बहुत बढ़िया सुंदर साथ जी। बहुत बढ़िया सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ को देखकर इतनी खुशी होती है कि किस प्रकार से सुंदर साथ प्रश्नों के उत्तर देते हैं। कल की विनर है रिंकल जी कपोपरा। रिंकल जी कपोपरा सूरत से कल की विनर है। धामधनी रिंकल जी कपोपरा पर सतगुरु महाराज श्री जी की धामधनी की अपरंपार कृपा बरस रही है और सदा बरसती रहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समस्त सुंदर साथ के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।